एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। वो रोज सुबह सुबह ताजे फूल तोड़कर उन्हें टोकरी में सजाती और गांव में बेचकर अपना गुजारा करती थी। हे भगवान, आज अगर मेरे सारे फूल बिक जाएं तो बहुत अच्छा होगा। घर में खाने के लिए चावल भी खत्म हो गए हैं और अब किसी से उधार लेने की भी हिम्मत नहीं बची है। मीरा टोकरी सिर पर रखकर गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वो लोगों को आवाज लगाती हुई अपने फूल बेचने की कोशिश कर रही थी। आइए आइए, ताजे और खुशबूदार फूल ले लीजिए। लाल लाल गुलाब ले लीजिए। सुंदर और रंग बिरंगे गेंदा के फूल ले लीजिए। पूजा के लिए सबसे अच्छे और ताजे फूल ले जाइए। अरे मीरा, फूल कितने के हैं? मीरा बेटा, आज कौन कौन से फूल लाई हो? मुझे पूजा के लिए कुछ अच्छे और ताजे फूल चाहिए। चाची, आजकल मंडी में फूलों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं खुद भी बहुत कम कमाई कर पाती हूँ। बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलता है। इतने महंगे? पिछली बार तो तुमने इससे कम दाम में दिए थे। अच्छा, अगर हो सके तो 35 रुपए में दे दो प्लीज। चाची, सच कहूँ तो दिन भर मेहनत करने के बाद भी मेरे पास बहुत थोड़ा सा मुनाफा बचता है। इसी कमाई से मुझे अपने घर का खर्च चलाना पड़ता है। ठीक है ठीक है, तुम जैसी मेहनती और ईमानदार लड़की से मैं ज्यादा मोल भाव नहीं करूंगी। मुझे 1 दर्जन फूल तोल कर दे दो। लीजिए चाची, मैंने आपके लिए सबसे ताजे, सुंदर और खुशबूदार फूल चुनकर रखे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे और तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख और बरकत बनी रहे। महिला फूल खरीदकर पैसे देकर खुशी खुशी चली गई। कुछ देर बाद धूप बहुत तेज हो गई। गर्मी से परेशान होकर मीरा एक बड़े पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगी। अभी तो मेरे आधे फूल भी नहीं बिके हैं। इतनी तेज गर्मी में लोगों के लिए घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तभी धर्मचंद वहां आया। अरे लड़की, यहाँ पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर रही हो? काम छोड़कर इस तरह बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। सेठ जी, मैं सुबह से लगातार गलियों और बाजारों में घूम रही हूँ। बस थोड़ी देर के लिए बैठकर आराम कर रही हूँ ताकि फिर से काम शुरू कर सकूं। काम करने वालों को इतना आराम करना शोभा नहीं देता। अगर सच में कुछ बनना है तो बिना रुके मेहनत करते रहना होगा। सेठ जी, इंसान भी तो थक जाता है। मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि बिना रुके लगातार काम करती रहूं। अगर सिर्फ मेहनत करने से ही कोई अमीर बन जाता तो इस गांव के सारे मजदूर कब के लाखपति बन चुके होते। जिंदगी में किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। शायद आप सही कह रहे हो सेठ जी, लेकिन मुझे अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा है। मुझे विश्वास है कि सच्ची मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देते हैं। देखते हैं तुम्हारी ये मेहनत तुम्हें कब तक अमीर बनाती है। और मीरा से कुछ ऐसी बातें कह गया जिन्होंने उसका दिल दुखा दिया। ये कहकर धर्मचंद वहां से चला गया। उसकी कड़वी बातें मीरा के दिल में कांटों की तरह चुभ गईं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। क्या बात है? क्या किसी ने कुछ कहा है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मन हल्का हो जाएगा। कुछ नहीं दादी माँ, बस सेठ जी की बातों से मेरा दिल थोड़ा दुख गया। उनकी बातें सुनकर मन उदास हो गया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और पूरी लगन से अपने फूल बेचती रहूंगी। अच्छा, पहले मेरे लिए एक सुंदर और खुशबूदार गुलदस्ता बना दो। तुम्हारे हाथों से बनाए हुए फूलों के गुलदस्ते हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। अभी बनाती हूँ दादी। आपके लिए सबसे सुंदर, ताज़ा और खुशबूदार फूलों का गुलदस्ता तैयार करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा। बेटी, तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? परिवार में तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई है या नहीं? दादी, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बिल्कुल अकेली हूँ
और अपने फूल बेचकर ही अपना गुजारा करती हूँ। जो कुछ भी है उसी मेहनत की कमाई से चलता है। हे राम, इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन सुनो बेटी, चाहे जीवन में दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी हिम्मत मत हारना। मेहनत और सच्चाई का फल भगवान एक न एक दिन जरूर देते हैं। कोशिश तो करती हूँ दादी। मैं हर रोज खुद को समझाती हूँ कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ये लो अपने गुलदस्ते के पैसे, और ये 100 रुपए अलग से रख लो। इसे अपनी जरूरत के काम में लगा लेना और इसे किसी एहसान की तरह मत समझना। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी हर परेशानी दूर करे। दादी, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। आपने जितने फूल खरीदे हैं उनके पैसे ही मेरे लिए काफी हैं। आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। जिद मत करो बेटी, इसे अपनी दादी का आशीर्वाद समझकर रख लो। ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के लिए मेरा छोटा सा प्यार है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी लगन और मेहनत से एक दिन जरूर सफल होगी। भगवान तुम्हें हमेशा स्वस्थ, खुश और खुशहाल रखे और तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को आसान कर दे। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। भीगने से बचने के लिए मीरा पास ही बने एक पुराने मंदिर के बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। बेटी, तुम भी बारिश से बचने के लिए इस मंदिर में आई हो? आओ अंदर आ जाओ। यहाँ खड़ी रहोगी तो भीगोगी नहीं। जी बाबा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। इसलिए भीगने से बचने के लिए मैं इस मंदिर के बरामदे में आ गई। तुम्हारा शुभ नाम क्या है बेटी? मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी मेहनती और समझदार लड़की का नाम क्या है? मीरा। घर में तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? तुम्हारे परिवार में तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई है, या सारी जिम्मेदारियां तुम अकेले ही निभाती हो? कोई नहीं बाबा, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं और अपना सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। क्या तुम सचमुच अकेली ही इतने साहस के साथ रोज फूल बेचने निकलती हो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत हिम्मती हो। बाबा, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो 2 वक्त की रोटी कैसे जुटेगी? मेरी रोजी रोटी तो इन्हीं फूलों को बेचने से चलती है। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मुझे हर दिन मेहनत करनी ही पड़ती है। इतनी छोटी उम्र में भी तुम इतनी समझदारी और हिम्मत से जीवन का सामना कर रही हो। सचमुच तुम बहुत बहादुर बेटी हो। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। आसमान फिर से साफ हो गया। अच्छा बाबा, अब मैं चलती हूँ। मुझे देर हो रही है और अभी मुझे बहुत सारे फूल भी बेचने हैं। फिर कभी आपसे मिलूंगी। 1 मिनट रुको बेटी। ये पता अपने पास रख लो। कल सुबह इस पते पर जरूर आना। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे विश्वास है कि ये मुलाकात तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव लेकर आएगी। लेकिन कैसी बात बाबा? आप तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं हैं। फिर ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आप मुझसे करना चाहते हैं? कल आओगी तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो बेटी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम निराश होकर वापस नहीं जाओगी। ये बाबा कौन है? इन्होंने मुझे इतनी चिंता और आग्रह के साथ क्यों बुलाया है? कहीं ये कोई धोखा तो नहीं है? लेकिन इनके चेहरे पर तो सच्चाई और अपनापन दिखाई दे रहा है। चलो जाकर देखती हूँ कि आखिर बात क्या है। सुबह होते ही मीरा फिर से ताजे फूलों की टोकरी लेकर पगडंडी के रास्ते गांव पहुंच गई। आओ बेटी, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। मैं सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते बाबा। आपका घर तो बहुत बड़ा और सुंदर है। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतने बड़े घर में रहते होंगे।
नमस्ते बेटी, पहले अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? आराम से बैठो, फिर हम इत्मीनान से बातें करेंगे। बाबा, क्या आप सचमुच इस पूरे घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं? आपके साथ कोई और नहीं रहता? हाँ बेटी, मेरी पत्नी को इस दुनिया से गए हुए कई साल हो चुके हैं और मेरा बेटा विदेश में बस गया है। वो अपने काम और परिवार में व्यस्त रहता है, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। फिर इतने बड़े घर में आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? क्या आपका मन नहीं घबराता? आदत हो गई है बेटी, अब अकेलेपन के साथ जीना सीख लिया है। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस बात का दुख है? कौन सी बात तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है? बाबा, मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। जब भी मैं किसी को अपने परिवार के साथ देखती हूँ तो उनका ख्याल आने लगता है। काश आज वे मेरे साथ होते तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। अगर वे आज जिंदा होते तो तुम्हें देखकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। उन्हें अपनी बेटी की मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी पर बहुत नाज होता। मैं तो बस एक साधारण सी फूल बेचने वाली लड़की हूँ बाबा। इसमें गर्व करने जैसी कौन सी बात है? मैं तो सिर्फ अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाने की कोशिश करती हूँ। मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता बेटी, इस बात को हमेशा याद रखना। दुनिया में असली सम्मान उसी को मिलता है जो अपनी मेहनत और सच्चाई के दम पर आगे बढ़ता है। ये लो, इसे अपने हाथों से खोलकर देखो। इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत खास चीज है। पहले इसे खोलो, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बाबा, इसमें तो नई किताबें हैं, कॉपियां हैं और ये तो स्कूल की नई ड्रेस भी है। ये सब देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। आखिर इस डिब्बे में और क्या है बाबा? आप मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं? हाँ बेटी, ये सब तुम्हारे लिए ही है। इसे बिना किसी झिझक के स्वीकार करो। ये तुम्हारी मेहनत, लगन और अच्छे स्वभाव का सम्मान है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। मेरे लिए? लेकिन क्यों बाबा? मेरा तो आपसे कोई रिश्ता भी नहीं है। फिर भी आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल जाओ, मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने पैरों पर खड़ी होकर एक सफल इंसान बनो। तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है और उसे आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। बाबा, स्कूल की फीस के बारे में सोचना भी मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। मेरे पास इतने पैसे कभी नहीं हो सकते। मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी? इसलिए मैंने तो पढ़ाई का सपना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उस बात की अब बिल्कुल चिंता मत करो बेटी। आज से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा जिम्मा मेरा है। तुम्हारी फीस, किताबें, कॉपियां और पढ़ाई से जुड़ा हर खर्च मैं उठाऊंगा। सच कह रहे हैं आप बाबा? मुझे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं। बिल्कुल सच कह रहा हूं। ये कोई वादा नहीं, बल्कि मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा ताकि तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। बाबा, आज तक इस दुनिया में किसी ने मेरे लिए इतना नहीं सोचा। आपने मुझे जो अपनापन, प्यार और सहारा दिया है, उसे मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूंगी। आज के बाद तुम कभी खुद को अकेला मत समझना बेटी। आज से मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें किसी सहारे या सलाह की जरूरत होगी, तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो। ये मेरा तुमसे सच्चा वादा है। नमस्ते काका जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। नमस्ते काका जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगे। अरे, ये तो वही फूल बेचने वाली लड़की है। ये इस इतने बड़े और खूबसूरत घर में क्या कर रही है? मैं बाबा से मिलने आई हूँ सेठ जी। उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया था, इसलिए मैं उनसे मिलने आई हूँ। तुम जैसी गरीब लड़कियों को ऐसे सजे सवरे और बड़े घरों में आना शोभा नहीं देता। धर्मचंद, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। किसी इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, धन दौलत या हैसियत से नहीं होती, बल्कि उसके अच्छे चरित्र, ईमानदारी और मेहनत से होती है।
मीरा बहुत मेहनती, स्वाभिमानी और ईमानदार लड़की है। उसका सम्मान करना सीखो। काका जी, मेरा ऐसा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। धर्मचंद, कुछ मजाक ऐसे होते हैं जो सामने वाले का दिल तोड़ देते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। इंसान की इज्जत करना सीखो, क्योंकि अच्छे संस्कार ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होते हैं। अपनी गलती का एहसास होने पर धर्मचंद को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने अपनी कही हुई बातों पर पछतावा किया और चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। अरे मीरा, आज तो तुम्हारा चेहरा खुशी से खिल रहा है। क्या बात है बेटी, आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान क्यों है? जरूर कोई अच्छी खबर मिली है। पूजा, आज मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन में एक नई उम्मीद की किरण आ गई हो। क्या हुआ, अब बताओ भी सही। मुझे इतना परेशान मत करो और जल्दी से पूरी बात बताओ। मीरा ने पूजा को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात विस्तार से सुनाई। पूजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। अरे मीरा, ये तो सच में बहुत बड़ी और खुशी की बात है। मुझे तो अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई है, ये जानकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब मैं मन लगाकर पढ़ाई भी करूंगी और अपने खाली समय में पहले की तरह फूल भी बेचती रहूंगी। मेहनत और पढ़ाई दोनों के सहारे मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी और कामयाब इंसान बनोगी। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत तुम्हें जरूर आगे लेकर जाएगी। ताजे ताजे फूल ले लीजिए, खुशबूदार गुलाब ले लीजिए, रंग बिरंगे गेंदा के फूल और सुंदर सुंदर गुलदस्ते ले लीजिए। आज बाजार में मीरा के फूल अच्छे बिक रहे थे। सुबह से लगातार मेहनत करने के बाद उसकी टोकरी लगभग खाली हो चुकी थी और वो मन ही मन बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि आज की कमाई से वो अपना पुराना उधार चुका देगी और घर के लिए जरूरी सामान भी खरीद लेगी। आज तो भगवान की कृपा से मेरे सारे फूल बिक गए। अब मैं मंडी वाले का उधार भी चुका दूंगी और घर के लिए चावल भी खरीद कर ले जाऊंगी। तभी एक आदमी जल्दी जल्दी बाजार से गुजरते हुए अचानक मीरा की टोकरी से टकरा गया। टक्कर लगते ही मीरा की टोकरी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और उसमें बचे हुए सारे फूल मिट्टी में बिखर गए। अरे चाचा जी, ये क्या हो गया? मेरे सारे फूल जमीन पर गिर गए। माफ़ करना बेटी, मुझसे गलती हो गई। मुझे बहुत जल्दी थी और ध्यान नहीं रहा कि मेरी वजह से तुम्हारी फूलों की टोकरी गिर सकती है। कोई बात नहीं चाचा जी, गलती किसी से भी हो सकती है। आप परेशान मत होइए, मैं खुद ही सारे फूल उठाकर संभाल लेती हूँ। वो आदमी बिना रुके वहां से चला गया। मीरा कुछ पल तक चुपचाप उन फूलों को देखती रही। फिर उसने धीरे धीरे सारे फूल उठाने शुरू किए, लेकिन आधे से ज्यादा फूल मिट्टी में गिरकर खराब हो चुके थे। मीरा को बहुत दुख हुआ, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और जो फूल बच सकते थे उन्हें अलग करके संभालने लगी। तभी पूजा वहां पहुंच गई। उसने मीरा को परेशान देखकर तुरंत उसके पास आकर पूछा कि आखिर क्या हुआ। मीरा, क्या हुआ बे? तुम अचानक इतनी उदास क्यों हो गई? अभी तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी थी। अगर कोई परेशानी है तो मुझे खुलकर बताओ, मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुनूंगी। देख पूजा, मेरी फूलों की टोकरी गिर गई और सारे फूल खराब हो गए। आज तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इतनी मेहनत से सुबह से फूल बेच रही थी, लेकिन कुछ ही पल में सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन तुमने तो सुबह ही कहा था कि आज तुम्हारे काफी सारे फूल बिक गए हैं और अच्छी कमाई भी हो गई है। फिर अब तुम इतनी परेशान और उदास क्यों हो? क्या रास्ते में कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम्हारा मन खराब हो गया? हाँ, लेकिन मंडी वाले का उधार अभी पूरा चुकाना बाकी है। अगर आज मेरे पास पैसे कम पड़ गए तो कल वो मुझे उधार पर फूल नहीं देगा और फिर मैं अगले दिन
फूल बेच भी नहीं पाऊंगी। लेकिन अब इन गिरे हुए फूलों को कौन खरीदेगा? आज आधे दिन की मेहनत और कमाई की उम्मीद सब मिट्टी में मिल गई। मैंने कितनी मेहनत से ये फूल तैयार किए थे, लेकिन एक पल में सब खराब हो गया। दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी सेठ धर्मचंद भी वहां से गुजरते हुए उनकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ मीरा, आज फिर किसी परेशानी में फंस गई हो? तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आती रहती हैं? सेठ जी, बस थोड़ा सा नुकसान हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी न किसी तरह इसे संभाल लूंगी। तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के लिए जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। सिर्फ मेहनत करने से ही हर चीज़ हासिल नहीं हो जाती। किस्मत का भी अपना महत्व होता है, लेकिन तुम्हें फिर भी अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। सेठ जी, मुश्किल आने का मतलब ये नहीं है कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें हिम्मत रखकर उसका सामना करना चाहिए। बड़े बड़े सपने देखना अच्छी बात है बेटी, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि दुनिया सिर्फ सपनों से नहीं चलती। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और सही रास्ते पर चलने की ज़रूरत होती है। शायद दुनिया पैसों से चलती हो सेठ जी, लेकिन इंसान की हिम्मत और हौसला पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। जब तक मेरे अंदर मेहनत करने की ताकत और आगे बढ़ने की हिम्मत है, तब तक मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। धर्मचंद कुछ पल तक चुपचाप मीरा को देखता रहा। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मीरा फिर भी हिम्मत के साथ अपने बचे हुए फूलों को संभाल रही थी। धर्मचंद बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गया। मीरा ने खराब हुए फूलों को एक तरफ रखा और कुछ देर सोचने लगी कि अब वो क्या कर सकती है। फिर उसने हिम्मत जुटाई और जो फूल बच गए थे उन्हें ध्यान से साफ किया। मैं इन फूलों को बिल्कुल नहीं फेंकूंगी। जो फूल अभी भी अच्छे हैं, उन्हें अलग करके उनसे छोटे छोटे सुंदर गुलदस्ते बना लूंगी। शायद कोई इन्हें खरीद ले और मेरा थोड़ा नुकसान कम हो जाए। उन फूलों से उसने छोटे छोटे सुंदर और आकर्षक गुलदस्ते बना दिए। धीरे धीरे बाजार से गुजरने वाले लोगों की नजर उन गुलदस्तों पर पड़ने लगी और लोग उन्हें खरीदने लगे। बेटी, ये छोटे छोटे सुंदर गुलदस्ते कितने के हैं? मुझे एक गुलदस्ता दे दो। चाचा जी, मैंने इन्हीं बचे हुए फूलों से ये छोटे छोटे गुलदस्ते बनाए हैं। आप इन्हें देखकर जो उचित समझे उतने पैसे दे दीजिए। मेरे लिए आपकी मदद बहुत मायने रखती है। नहीं बेटी, तुमने इन फूलों को बड़ी मेहनत से संभाला है और इतनी परेशानी के बाद इन्हें तैयार किया है। तुम जितने पैसे मांग रही हो, मैं उतने ही दूंगा। ये लो, पूरे पैसे रख लो। ताजे ताजे फूल ले लीजिए, खुशबूदार गुलाब ले लीजिए, रंग बिरंगे गेंदा के फूल और सुंदर सुंदर गुलदस्ते ले लीजिए। देखा मीरा, मैंने कहा था ना कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम हिम्मत और समझदारी से काम ले तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। तुमने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से इस परेशानी का भी हल ढूंढ लिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटी। बस इसी तरह हमेशा मेहनत करती रहना और अपने ऊपर भरोसा रखना। हाँ पूजा, आज मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ में आई है कि मुश्किल आने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया। कई बार वही मुश्किल हमें ऐसा नया रास्ता दिखाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। शाम को मीरा बाबा शंकर के घर पहुंची और उन्हें दिन भर की सारी बात बताने लगी। आओ बेटी, आज तुम्हारे चेहरे पर थकान भी दिखाई दे रही है और साथ ही एक प्यारी सी मुस्कान भी है। बताओ, आज ऐसा क्या हुआ है? बाबा, आज मेरे फूलों का बहुत नुकसान हुआ था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जो फूल बच गए थे, मैंने उन्हीं से छोटे छोटे गुलदस्ते बनाए और उन्हें बेच दिया। और याद रखना मीरा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और हिम्मत है।
इन्हें कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही गुण तुम्हें जीवन में आगे लेकर जाएंगे। बाबा, आपने मुझे हमेशा हिम्मत दी है और हर मुश्किल समय में संभाला है। अब मैं धीरे धीरे ये सीख रही हूँ कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। बस बेटी, इसी को असली हिम्मत कहते हैं। हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल ना आए। हिम्मत का असली मतलब तो ये है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान उसके सामने हार न माने और गिरने के बाद भी दोबारा खड़ा हो जाए। धर्मचंद एक बड़े पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा अपनी कही हुई पुरानी बातों को याद कर रहा था और अपनी गलती पर पछता रहा था। उसे बार बार मीरा की बातें याद आ रही थीं। उसे एहसास हो चुका था कि उसने मीरा को उसकी गरीबी और हालात देखकर कम समझा था, जबकि मीरा ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से खुद को साबित कर दिया था। धर्मचंद मन ही मन सोच रहा था कि उसने मीरा का दिल दुखाकर बहुत बड़ी गलती की है। ये लड़की सच में बाकी सबसे अलाइंड है। इतनी सारी मुश्किलें आने के बाद भी इसके हौसले में ज़रा भी कमी नहीं आई। हर बार ये कोई न कोई रास्ता निकाल लेती है। शायद मुझे भी मीरा से कुछ सीखना चाहिए कि मुश्किल हालात में हार मानने के बीच से बजाय हिम्मत और समझदारी से आगे कैसे बढ़ा जाता है। शायद पैसा मुझे एक बड़ा आदमी बना सका, लेकिन मीरा मुझे एक अच्छा इंसान बनना सिखा सकती है। मैंने पूरी ज़िंदगी धन और हैसियत को ही सबसे बड़ी चीज़ समझा, लेकिन मीरा ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से मुझे समझा दिया कि इंसान की असली कीमत उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और अच्छे दिल से होती है। उसे अब समझ आ गया था कि इंसान की असली पहचान उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसके अच्छे व्यवहार, मेहनत और चरित्र से होती है।